आने वाला जुम्मा क्या रंग दिखाएगा? ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। अच्छी खबर मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। ट्रंप ने अमरीकी फौज को हिदायत दी कि नाकाबंदी जारी रखी जाए और हम हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। हम तेरा साथ छोड़ते हैं। ट्रंप इंतजामिया से इस्तीफों का सिलसिला जारी। अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी ओहदे से मुस्तफी हो गए। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फैलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। महकमा जंग का जॉन सी फैलन के मुस्तकबिल के लिए ख्वाहिशात का इजहार। अंडर सेक्रेटरी हंगकाओ कायम मकाम सेक्रेटरी नेवी मुकर्रर कर दिए गए। हंगकाओ ने कायम मकाम सेक्रेटरी अमरीकी नेवी का चार्ज संभाल लिया। जंगी सूरत हाल में बर वक्त इकदाम से तवानाई बहरान पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। कहा, एनर्जी सिक्योरिटी अब मुल्क की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के बावजूद बर वक्त इकदाम और तवानाई की बचत के बाइस मुल्क में किसी बड़े बहरान को जन्म नहीं लेने दिया गया। अफजोदा यूरेनियम 2 जंग बंदी लो। अमेरिका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। ईरान को चाहिए अफजोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लुइट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप ने जंग बंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है और हम उनसे मुतफ़क़ा मौक़िफ़ चाहते हैं। सदर ट्रंप ने लचक का मुज़ाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। ट्रंप ईरान की बहरी नाकाबंदी से मुतमईन है। धमकियां छोड़ो, मुज़ाकरात करो। ईरान हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम करता है। आइंदा भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अदम एतमाद, मुहासरा और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का मुज़ाकराती अमल के हवाले से बड़ा बयान। कहा, वादों की खिलाफ वर्जी और नाकाबंदियां मुज़ाकरात की राह में रुकावट होती हैं। संजीदा और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए बाहमी एहतराम और अमली इक़दाम ज़रूरी हैं। नेटली बेकर ने मोहसिन नकवी से क्या कह दिया? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में जारी सफारती अमल और मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद से मुतालिक कोशिशों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, तनाज़ात के देर पा हल के लिए सफारती चैलेंजेस का तसलसल नागुज़ीर है। उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन पर अमन हल को मौका देंगे। पहलगाम का झूठ बना भारतीय गले की हड्डी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत 1 साल बाद भी ISPR के सवालात का जवाब नहीं दे सका। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को ब्रीफिंग के दौरान पहलगाम फॉल्स फ्लैग से पर्दा उठाया था। DG ISPR का कहना था कि हम इस वाक़ये के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं। अगर इल्ज़ाम ये है कि ये वाक़या पाकिस्तानी सरजमीन से नाम नहाद दहशतगर्दों ने किया तो ये मद्देनजर रखा जाएगा कि पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। इलाका हमवार नहीं, सफर आसान नहीं, सड़कें हर मौसम में खुली नहीं रहती। पुलिस स्टेशन आधा घंटा की दूरी पर है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में पुलिस का पहुंचना और वापस आकर रिपोर्ट दर्ज करना सवालिया निशान है, जिससे तैयारी का शुबा पैदा होता है। मार्के हक में पाक फौज और पाकिस्तान के गयूर अवाम का नाक़ाबिले तस्ख़ीर इत्तेहाद। मार्के हक में पाकिस्तान के गयूर अवाम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान के अवाम ने दुश्मन के हर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे और झूठ का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक बार फिर अपनी अफवाज के साथ वफादारी का अमली सबूत दे दिया। बुनियानुल मरसूस की तरह अवाम और अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की हर जारियत के खिलाफ डट कर खड़े हैं। झूठी खबरों और अफवाहों के दौर में अवाम ने सिर्फ अपनी फौज के बयानिए पर भरोसा किया। मार्का हक ने साबित कर दिया कि जब कौम और फौज एक हो तो हमेशा फतह कदम चूमती है। मार्के हक के गाजी कैप्टन अरबाज और बड़ी जीत। महाज जंग पर हमें किसी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं था। दुश्मन के ड्रोन्स के साए में मार्के हक का मिशन मुकम्मल करने वाले बहादुर जवान कैप्टन अरबाज खान खलजी कहते हैं, दुश्मन ड्रोन्स के बावजूद फायर मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया।
टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। पाक फौज में हमें ऐसे ही कठिन हालात और महाज जंग के लिए तैयार किया जाता है। जज्बा पहले से भी जवान है। मौरक़े हक के बाद मेरा जोश और वलवला मजीद बढ़ गया है। नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन क़रीब पाकिस्तान इस मोटो पर मेरा ईमान मजीद पुख्ता हो गया। कैप्टन हुज़ैफा गाजी मार्के हक में बहादुरी की आला मिसाल। कैप्टन हुज़ैफा गाजी कहते हैं, पाकिस्तानी सिपाही वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेगा। मार्के हक में पूरी दुनिया ने देख लिया कि कौन जीता और कौन हारा। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। मुल्क और अवाम के पहले भी जाने दी और हमेशा देते रहेंगे। अददी बरतरी के बावजूद बुज़दिल दुश्मन को मैदान जंग में बदतरीन हज़ीमत का सामना करना पड़ा। मार्के हक ने साबित कर दिया कि फतह तादाद से नहीं, अल्लाह की मदद और जज्बे ईमानी से मिलती है। पहलगाम बहाना भारतीय मुसलमान निशाना। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद ओल्ड प्ले बुक के मुताबिक मुसलमानों पर मजालिम और जाली इनकाउंटर्स की भारतीय शर्मनाक तारीख। भारत में अंदरूनी खलफशार, अक़लियतों पर मजालिम और बढ़ती इंतहा पसंदी से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तारीख का एक सयाबाब है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पुराने स्क्रिप्ट के मुताबिक गूदी मीडिया के जरिए पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानियों को फरोग दिया जाता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पस मंजर में एक फरसूदा स्क्रिप्ट के तहत गिरफ्तार अफराद को जाली मुकाबलों में हलाक करके दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के शहरियों ने कहा कि भारतीय फोर्सेज जबरो जुल्म की इंतहा करते हैं और आम शहरियों को दहशतगर्द बनाकर शहीद कर दिया जाता है। खौफ की फजा फैलाने के लिए जाबिर भारतीय फौज बुजुर्ग शहरियों को भी बहिमाना तशद्दुद से कत्ल कर देती है। मोदी की फिरका वारियत हद से गुजर गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी की भारतीय मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। मोदी राज में फिरकावाराना फसादात ने भारत को अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के लिए गैर महफूज मुल्क साबित कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी। मोदी के जेर असर गोदी मीडिया मुसलमानों को मुल्क दुश्मन करार देकर जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद हिंदुत्व मुहिम के तहत अक़लियतों की इबादत गाहों बिलखुसूस मुसलमानों की मसाजिद और दुकानों को बेदर्दी से मुस्मार किया गया। पहलगाम की आड़ में मोदी के फाशिस्ट नजरिए के तहत पुलवामा और गलगाम जैसे मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाकों में निहत्ते मुसलमानों के घरों को जमीन पोस कर दिया गया। मौरक़े हक कामयाबी की सालगिरह, दुश्मन का हाल बुरा। दिफाई पाकिस्तान के दरख्शां बाब मौरक़े हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। हम हैं बुनियानुल मरसूस का शानदार टीजर जारी। मौरक़े हक जब पाक फौज ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख लिखी। 1 साल कबल अफवाज पाकिस्तान के गाजियों ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी। 1 साल गुजर गया मगर मौरक़े हक की वो जिल्लत आमेज शिकस्त दुश्मन आज भी नहीं भुला सका। 1 साल कबल दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। लहू गरमाता गीत, एक प्यार भरा नगमा, अज़्मो वफा के पैकर और जज्बे शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा। वतन की खातिर नगमे में आवाम की जानिब से बहादुर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। आवाम के जज्बात और लबरेज या नगमा वतन की खातिर मार्के हक के शेर दिल हीरोज की जुरात, बहादुरी और दुश्मन पर तारी हैबत की भरपूर इक्कासी करता है। नगमे के सहर अंगेज बोल पाकिस्तान की नाकाबिल तस्खीर अस्करी क़ुव्वत और अफवाज पाकिस्तान के जज्बा ईमानी का दिलकश इम्तिजाज पेश करते हैं। रॉ का मकरू किरदार, दहशतगर्दी और बर्बरियत, मोदी सरकार की सरपरस्ती में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का भयानक चेहरा बेनकाब। बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में सरगर्म। भारतीय दहशतगर्दी और इसके ज़ेर साया फितनउल हिंदुस्तान को भारतीय फंडिंग के मुतादिद नाकाबिले तरदीद शवाहिद आलमी मंजरनामे पर पहले ही आश्कार हो चुके हैं।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर कुलभूषण यादव भी भारतीय दहशतगर्दी का बरमला एतराफ कर चुका है। भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत दोवल बारहा बलूचिस्तान को तोड़ने की खुलेआम धमकी दे चुका है। बलूचिस्तान से गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भी भारत की जानिब से माली, तरबियती और इंटेलिजेंस मुआवनत की फराहमी से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात किए। कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक में भारतीय रियासती सरपरस्ती में सिख रहनुमाओं के बोहिमाना कत्ल भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। अफगान हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल हैक कर लिया। हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल को हैक करके अपना खुसूसी पैगाम नशर करते हुए अफगान तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नशरियात गैर मामूली पैगामात की नुमाइश का जरिया बन गई। इत्तलात के मुताबिक इस नेटवर्क के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। बैंकिंग की जिम्मेदारी एक ग्रुप ने कबूल की है जो खुद को ट्रो मुस्लिम अफगानीज कहता है। ग्रुप ने इस कार्रवाई के दौरान असल कार्रवाई परचम की नुमाइश और तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद करते हुए उसकी मजम्मत की है। गवर्नर पंजाब इन कराची। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब की कराची की कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। साबिक गवर्नर सिंध कामरान रिहाइश का जाकर उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। कहा पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में फलाही मंसूबे शुरू किए हैं। हुकूमत की पॉलिसियों से कारोबार माहौल बेहतर हो रहा है और गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हो रहा है। चारों सूबे मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। जदीद उलूम, जदीद तालीम के लिए हमारे असातिज़ा दूर दूर गए, आज आप में बांट रहे हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का लैपटॉप तकसीम से खिताब। कहा शाह लतीफ़ के तलबा खुश नसीब हैं जिन्हें लैपटॉप मिलेगा। तलबा अपनी काबिलियत में इजाफा करेंगे तो ही बैरून मुल्क जाने का फ़ायदा होगा। पीर पगारा साहिब ने बताया कि सिंधी कौम अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे करती है। खत्ते और दुनिया को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस के पेश नज़र इलाकाई फोरम्स को मजीद मुतहर्रिक होना होगा। सार्क के सदर चंदी राज के एजाज में हिबा फवाद चौधरी की इस्तकबालिया तकरीब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद अल खान का खिताब। कहा अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पेशरफ्त हुई है। एशियाई इलाकाई ताउन तंजीम सार्क के फ़ौल और मौसर किरदार की ज़रूरत है। ये रहा खेत, ये रहा रोजगार, अब उगेगा सोना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में बेज़मीं देहातियों को तकरीबन 160 अरब रुपए की मालियत की अराजी का तारीखी मनसूबा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पानी की दस्तियाबी और जरखेजी को मद्देनजर रखकर ज़राई अराजी की निशानदही अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़राई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। ये गाड़ी सड़क पर नहीं आ सकती, बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया गया। बेशतर गाड़ियों के रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की मयाद खत्म हो चुकी है। गाड़ियों मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस के तहत दस्तावेजात के साथ ही चलाई जाएं। रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया। जमात इस्लामी का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कराची में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कर्जे हुक्मरान ले और वापस आवाम करें, ये जुल्म है। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी रोड मजाक बन गई है। ये लोग कराची में कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी मुल्क के बुजुर्गों की भी टीम है। मुल्क के बुजुर्गों से गुजारिश है वो उनके पीछे न आए। जमात इस्लामी निज़ाम की तब्दीली पर काम कर रही है। जमात इस्लामी 25 अप्रैल से मुल्क भर में मेंबर साजी मुहिम शुरू करेगी।
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात। हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। ख्वाजा आसिफ ने मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी और लवाहिकीन के सब्र जमील के लिए दुआ भी की। किर्गिस्तान से चीन और चीन से पाकिस्तान तिजारती सामान तिजारती रवाबित में अहम संगे मील। पाकिस्तान इलाकाई तिजारत के लिए एक अहम मरकज बन गया। नेशनल लॉजिस्टिक सेल की मौसर हिकमत अमली और इलाकाई तिजारती रवाबित के समरात आना शुरू। ट्रांजिट मुआहदे के तहत NLC के पार्टनर कंपनी की पहली तिजारती खेप किर्गिस्तान से बजरिया चीन पाकिस्तान पहुँच गई। LNC की काविशों से खित्ते के मुतादिद ममालिक ने खुंजरा पास और सोसत पोर्ट के एक काबिल एतमाद तिजारती राहदारी के तौर पर इख्तियार किया। नए रूट के तहत किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को कराची बंदरगाह तक बराह रास्त रसाई मैसर होगी। थाना बिलाल कॉलोनी ने 48 घंटों में हाउस डकैती का केस हल कर लिया। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने असलहे के जोर पर घर से मोबाइल फोन और तुलाई जेवरात छीने। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फोन, असलहा और रिक्शा बरामद कर लिया गया। रावलपिंडी में थाना मंदा पुलिस की कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। शहरियों से गन पॉइंट पर छीनी गई रकम 2,78,000 रुपए, तुलाई जेवरात के फरोख्त से हासिल रकम 1,23,000 रुपए, तुलाई और आर्टिफिशियल बालियां और राइफल भी बरामद। खैरपुर में पुलिस की मुबैना कार्रवाई। जख्मी होने वाली 8 साला बच्ची भी चल बसी। वाक़े में जाबाक अफराद की तादाद 3 हो गई। धारीजा बरादरी का सख्त एहतजाज। पुरानी कौमी शाहराह ब्लॉक SSP दफ्तर के सामने लाशें रखकर धरना दे दिया। खैरपुर मुबैना पुलिस ऑपरेशन में बच्ची समेत 3 अफराद की हलाकत। IG सिंध का नोटिस। 3 SHOs मुअत्तल। DIG सक्खर से रिपोर्ट तलब। महकमाना कार्रवाई की हिदायत। एलामिया जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए SSP घोटकी की सरबराही में कमेटी कायम। हैदराबाद में शादी का घर मातम में बदल गया। टंडू तैयब हलेली सब डिवीजन की हुदूद में घर की छत पर सोए हुए 3 बच्चे बिजली की तारों से करंट लगने से जाँ बहक। 2 सगे भाई शामिल। तीनों बच्चे शादी के घर में मेहमान थे। मुहिर में पसंद की शादी न होने पर नौजवान ने लड़की को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। मकतूला लड़की और मुलजिम की लाशें तालुका अस्पताल मुंतकिल। मकतूला के वालिद के मुताबिक मुलजिम ने रिश्ता मांगा था, इनकार पर हमला किया। लड़की का रिश्ता पहले से तय था, कुछ दिन बाद निकाह होना था। क्रिकेट में भी जादू टूने। भारत का खेल के मैदानों में सियासत के बाद नया हरबा। क्रिकेट के मैदान भी जादू टूने का गढ़ बन गए। इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टेबाजों के साथ साथ जादूगर भी सरगर्म हो गए। चैनल 5 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन पावर प्ले में डायरेक्टर स्पोर्ट्स और मेजबान नसीम राजपूत के सवाल का जवाब देते हुए फाउंडर PSL मोहम्मद शोएब ने एतराफ करते हुए हकाइक से पर्दा उठा दिया। हैदराबाद किंग्स मैन पुरजोश। स्टीव स्मिथ की सेंचुरी रायगां। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के 33वें मैच में हैदराबाद किंग्स मैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। उस्मान खान के शानदार सेंचुरी की बदौलत हैदराबाद किंग्स मैन ने मुल्तान सुल्तान्स का 214 रन का हदफ 3 गेंदों कबल हासिल कर लिया। उस्मान खान की 47 गेंदों पर 101 रन की शानदार इनिंग्स। उस्मान खान ने PSL करियर की 4थी सेंचुरी स्कोर की। वो PSL की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर बन गए। मॉर्स लिब्यूशन 61 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन खान 6 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। और पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की 8वीं फतह। 32वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से हरा दिया। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 182 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी के नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा ने इनिंग्स की आखिरी 3 गेंदों पर हैट्रिक मुकम्मल की। मजमूई तौर पर मैच में 4 विकेटें हासिल की। जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने 183 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। खुशाल मेंडिस 80 और फरहान यूसुफ 58 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे।